हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब चंगा ना? मैं सानू सिन्हा आप सभी के बीच फिर से एक बार उपस्थित हूं। आप लोगों को पता है कि जब जब आप लोगों को दिक्कत होता है मैं वहां पे बिल्कुल अवेलेबल होता हूं, उसके लिए टेंशन मत लेना। आप लोगों को पता ही होगा कि रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 का एग्जाम होने वाला है 3-4 तारीख से, ठीक है ना? तो कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आना स्टार्ट हो गया था लास्ट 3-4 दिन से कि सर एग्जाम आ गया है, आप अभी तक क्वेश्चन नहीं डाले हैं, क्वेश्चन नहीं डाले हैं। तो आज जो है मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि आप लोगों का सेमेस्टर 2 में एग्जाम होने वाला है, उसका कुछ क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं, मतलब कुछ पार्ट बता दूंगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल, वो मैं कल तक अपने वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है, जितने भी लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त। और जो लोग ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करेंगे, है ना? क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, उसके हाथ में थोड़ा सा खुजली भी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है? तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था तो मैंने उसे सिलेबस मंगवाया, क्योंकि अभी ऑफलाइन बैच मैं जो है सेमेस्टर 2 का नहीं ले रहा हूं। तो कुछ लोगों से मैंने सिलेबस मंगवाया था, जिसमें बहुत लोगों का बोलना है कि सर ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोगों के एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्योंकि पहला है आपका एनपीओ, इसको आप लोग जानते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट, है ना? फाइनल अकाउंट जिसमें कि ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, जो कि 11th में आप लोग पढ़े हो। एनपीओ आपके 12 का चीज है, वो भी आपने पढ़ा है। और एक नया चीज निकल के आया है, वो क्या है आपका? ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है ना? तो ये देखो, याद रखना, ये तीनों टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली ये ऑप्शन हो सकता है कि आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, है ना? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो जिनको जिनको भी बता दे रहे हैं, जिनको जिनको भी प्रैक्टिकल में नंबर उठाना है वो प्लीज जाकर एनपीओ का सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना लेना। मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, प्लीज देख लेना दोस्त, है ना? दूसरा, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाने बोलेगा, उसका भी एक क्वेश्चन डाल दूंगा। और एक चीज थोड़ा सा मैं आपसे यहां पर सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया और किसी काम से मेरे को 1-2 दिन थोड़ा बाहर रहना है रांची से। तो आप लोग ना एक काम करना, मेरे से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है या फिर द एमर्ज के इंस्टाग्राम पेज पर आप मेरे से आकर कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अगर मेरे पास थोड़ा टाइम निकल पाया तो द एमर्ज के पेज पर मैं जो है कल रात में, परसों रात में आप लोगों से लाइव जुड़ूंगा। जिनको भी जो प्रॉब्लम हो एटलीस्ट मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना? इतना करोगे ना, बड़ा भाई समझ के कर लेना, ठीक है? चलो देखो आगे, ब्रांच अकाउंटिंग। आज जो है मैं पूरी तरीके से टॉपिक, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट में आपका लूंगा, जिसमें ब्रांच अकाउंटिंग का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट मैं अभी बता देता हूं। इससे रिलेटेड भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बता ही दूंगा, बट थ्योरेटिकल पार्ट में अभी बता देता हूं, क्योंकि थ्योरी अगर जानोगे तो हमको पता है कि अगर प्रैक्टिकल नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में हाथ तभी डालना जब पूरा का पूरा नंबर आपको उठाने के लायक हो, जब आपको पता हो कि A to Z पूरा बना सकते हैं, और नहीं तो थ्योरी समझ लेना, ठीक है ना? तो थ्योरेटिकल पार्ट में आज मैं आपको ब्रांच अकाउंटिंग समझा देता हूं कि व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उनको किन किन मेथड से बनाया जाता है। इतना मैं आपको बता दूंगा कि अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये आ जाए कि डिफाइन ब्रांच अकाउंटिंग एंड व्हाट इज इट्स व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, तो इतना चीज तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है ना? बाकी आपके सीनियर्स भी जो सेमेस्टर 4 में, 5 में, 6 में पढ़ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता कर लेना भाई, कि थोड़ा बहुत जो मैं दे देता हूं, शायद, पता नहीं, ऊपर वाले का कृपा है कि थोड़ा बहुत आ ही जाता है ना? बाकी आपका अगर नहीं आए तो गाली मत देना यार प्लीज, ठीक है ना? चलो देखते हैं आज जो है मैं आपको ब्रांच अकाउंटिंग समझा देता हूं। देखो मेरे पास पीडीएफ भी है, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही आ गया हूं। मेरे पास जो है आपके लिए पीडीएफ भी बना हुआ है ब्रांच अकाउंटिंग का, कि ब्रांच क्या होता है, नहीं होता है, सारी चीजों को। लेकिन पीडीएफ से ज्यादा नॉर्मल जो मैं आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके समझा सकता हूं ना, उसमें ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना? तो चलो मैं ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में समझता हूं क्या है। आप समझते हो ब्रांच क्या होता है? दुनिया का हर एक लोग कम से कम ब्रांच तो समझता ही होगा। मान लो कि मेरा इंस्टीट्यूट द एमर्ज है,
इसका भी ब्रांच में अलग अलग सिटीज में, अलग अलग टाउन में जब खोल दूंगा, तो दैट द पार्ट या दैट द बिजनेस इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ द मेन हेड ऑफिस। याद रखना, जो बिजनेस, जैसे एक नॉर्मल मैं बता दूं कि अगर मान लो कि रांची में मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना, रांची में मेरा बिजनेस चलने के अलावा कल मेरे को मन किया कि पटना में एक ब्रांच खोल दूं, मन किया कि हजारीबाग में एक ब्रांच खोल दूं, मन किया कि टाटा में एक ब्रांच खोल दूं, मन किया कि एक दिल्ली में ब्रांच खोल दूं। तो याद रखना, रांची इज आवर व्हाट, रांची जो है मेरा होगा हेड ऑफिस। और याद रखना, ब्रांच अकाउंटिंग को कभी भी आप लोग फ्रेंचाइजी मोड पर लेके मत चले जाना, है ना, कि सर अभी कुछ दिन पहले चाय सुट्टा बार यहां चल रहा है, तो एमबीए चाय वाला चल रहा है, तो अलग अलग जो ब्रांच खुला है, क्या उसको हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दैट द पार्ट ऑफ कॉल्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस। बट ब्रांच क्या होता है, या नॉर्मल तरीके से हम समझा रहे हैं, बाकी थ्योरेटिकल चीज आपको मिलेगा, अच्छे से लिखना। हेड ऑफिस ही जब हर एक जगह के बिजनेस को, हर एक जगह के ब्रांच को पूरी तरीके से देखरेख करता है, पूरी तरीके से वहां के स्टाफ को हायर करके भेजता है, वो हमारा ब्रांच अकाउंटिंग में इंक्लूड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको बता दूं कि आप लोग रिलायंस फ्रेश जाते हैं, है ना, सेंट्रल मान लीजिए कोई मॉल में जाते हैं जहां रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार था, बेचारा उसको भी रिलायंस ही खरीद लिया। तो वो लोग जब भी आप देखना कि वो लोग अलग अलग जगह पर जहां भी ओपन करें, वो डायरेक्टली हायरिंग, मतलब किसी भी इंसान का जब जॉब लगता है तो ऑन रोल जॉब लगता है, डायरेक्टली रिलायंस के कंपनी में लग जाता है, ठीक है ना। तो हेड ऑफिस, मान लो ये मेरा हेड ऑफिस यहां है, हम हजारीबाग में ब्रांच खोले, पटना में खोले, दिल्ली में खोले और टाटा में खोले, इन सब जगह के ब्रांच को अगर सारा शुरू से देख रेख अगर हम करते हैं, वहां पे कितना का खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, सारे चीजों का देख रेख करने के लिए अगर हम बैठे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंटिंग। इस चीजों को हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग के बेस पर चलते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा यहां पर देख लो, व्हाट इज ब्रांच, ठीक है, इसको भी जरा समझ लेते हैं कि व्हाट इज ब्रांच। लिखा क्या है, ध्यान देना, लिखा है आपका क्या चीज कि ब्रांच अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग सिस्टम इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच ब्रांच। भैया मेरा रांची का ब्रांच जो है वो अलग अकाउंटिंग मैनेज करेगा, टाटा अलग करेगा, दिल्ली अलग करेगा, हजारीबाग अलग करेगा, पटना अलग करेगा, लेकिन सारा का सारा अकाउंटिंग लास्ट में किसके पास पहुंचेगा? हेड ऑफिस के पास पहुंचेगा। इज इट क्लियर? आगे बोला है, टिपिकली फाउंड इन जियोग्राफिकल डिस्पेयर कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल एंड चेन ऑपरेशन, इट्स अलाउड टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजेक्शन। वो लोग क्या करता है, आपस में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रखता है। मतलब भैया ऐसा नहीं कि टाटा वाला कंपनी जो है कुछ चोरी कर लेगा मेरे से, पटना वाला कुछ मेरे से चोरी कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्रेट ट्रांसपेरेंसी रखता है। क्या करेगा? हेड ऑफिस जाके वहां पे अपना अकाउंटेंट बैठा देगा, हेड ऑफिस कुछ दिन में वहां ऑडिट करवाएगा, जिससे उसको पता चलते रहे कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इज इट क्लियर? Branch accounting can also refers to record individually produced to show the performance of different location. कितना अच्छा बात बोला, क्या बोला है कि ब्रांच अकाउंट कैन ऑल्सो रेफर टू रिकॉर्ड इंडिविजुअली, मतलब वो धंधा बेचारा अकेले ही करता है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पर जाकर बिजनेस करके दिखाता है। ये ब्रांच अकाउंटिंग का फायदा है। क्लियर है? अब समझो ब्रांच अकाउंटिंग का टाइप्स कि सर चलिए ब्रांच अकाउंट थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, अब हमको बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। तो नॉर्मल तरीके से देखो हम बता दें, ब्रांच अकाउंटिंग का टाइप्स पढ़ोगे, टाइप्स जानने का कोशिश करोगे, तो टाइप्स ऑफ ब्रांच 3 अलग अलग तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है, जिसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो एक हो जाता है आपका डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट।
ये यही दोनों का पार्ट है, ये दोनों जो है ये डोमेस्टिक ब्रांच का पार्ट है, समझ में आया। एक दूसरा जो है ये चला जाएगा आपका फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच हमको नहीं लगता कि बताने का आपको नीड है। फॉरेन ब्रांच क्या होता है बच्चा, बताओ। फॉरेन ब्रांच क्या होता है, जब आपकी बिजनेस, आपका बिजनेस एक कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में भी सर्व करता हो या दूसरे कंट्री में भी आपका ब्रांच ओपन है, दैट द टॉपिक इज कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। इज इट क्लियर, है ना। अब इसमें अलग अलग तरीके का सर क्या होता है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच क्या होता है सर बता दीजिए, तो वो भी बताने के लिए है यहां पर पीडीएफ, उसके लिए टेंशन मत लेना। जैसे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ ब्रांच, जिसमें सबसे पहला डोमेस्टिक मैंने बताया आपको, है ना। क्या बताया है, दीज ब्रांचेस आर सिचुएटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। इंडिया का धंधा है, इंडिया के अंदर ही वो धंधा अगर चल रहा हो तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड डोमेस्टिक ब्रांच। इज इट क्लियर। फिर है डिपेंडेंट, देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताएं। डिपेंडेंट क्या होता है भाई, डिपेंडेंट ब्रांच होता है जब दोज हु विच इज नॉट मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, वैसा ब्रांच जो कि अपना कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं अलग से अरेंज करता है, तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पर होगा, हेड ऑफिस पर। तो हेड ऑफिस पर होगा तो वो कहलाता है डिपेंडेंट ब्रांच। और इंडिपेंडेंट जस्ट उसका अपोजिट। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब वैसा ब्रांच जो कि अपना अलग से भी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करता हो और हेड ऑफिस के अंडर ही चलता हो, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। इज इट क्लियर ना, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना। बाकी प्रैक्टिकल के लिए मैं आऊंगा जरूर, टेंशन मत लेना। 4 तारीख को शायद आपका एग्जाम है, 3 या 4 तारीख को। तब तक जो है मैं इतना आपसे भरोसा दिला सकता हूं कि कम से कम 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, शायद 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपका एनपीओ तो बिल्कुल बता दूंगा, और इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो इसके आगे फिर और क्या बताया है भाई। एक है आपका फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच क्या समझाता है, जो मैंने बताया, फॉरेन ब्रांच इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट ब्रांच विच इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री। ये भी इंडिपेंडेंट ब्रांच जैसा ही अपना सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करेगा, सब करेगा, लेकिन ये क्या है, आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री। ये मैनेज करना काम होगा किसका, इंडिपेंडेंट ब्रांच का, सॉरी फॉरेन ब्रांच का। अब इसमें जो है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉरेन ब्रांच बुक्स एंड सेंड टू द हेड ऑफिस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इन बुक्स। ये चीज होता है कि भाई ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, सब चीज बनाना पड़ता है फॉरेन ब्रांच में, और लास्ट में वो भेजता है कहां पर है, हेड ऑफिस। अब मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, तो मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग ये सारा का सारा डेटर सिस्टम, होलसेल प्राइस सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज किसके अंडर में होगा, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर में, याद रखना, ठीक है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन है ना, तो इन तीनों में जो टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग है, जो अलग अलग तरीके का मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग में, वो पूरी तरीके से किसके अंडर जाता है, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर। इज इट क्लियर, पक्का। और अभी थोड़ी ही देर में ये वीडियो जाने के बाद मैं आपको ब्रांच अकाउंटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ मैं एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक आपको देखने का हमको नहीं लगता कि शौक है ना। और अभी एग्जाम है, देख भी लोगे, 1-8 घंटे का रहेगा तो देख ही लोगे, है ना। प्लीज ये वीडियो जाने के बाद, अभी के बाद मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, ये वीडियो जाने के बाद मेरे को कमेंट आपसे जरूर चाहिए कि हाँ क्या क्या आप लोगों को दिक्कत है, कौन कौन से सब्जेक्ट में, प्लीज मेरे को बताना, मैं हेल्प करने के लिए बिल्कुल आपके लिए रेडी हूं, ठीक है ना। थैंक यू। अभी के लिए तुरंत इसका पार्ट 2, पार्ट 3 बोलो, या फिर वीडियो 1, 2, 3 आपको मिलेगा, आप उसको जाके जरूर देखना और दूसरे तक शेयर करना, है ना। और बार बार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय।